brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी कि जब हर चौक चौराहे पर बीजेपी के दफ्तर से लेकर चाय की थड़ी पर यह चर्चा होने लगे कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, और ऐसे माहौल में भजनलाल शर्मा जब नरेंद्र मोदी से मिले तो फिर कयासों का बाजार तो लग ही जाता है, क्योंकि दुकानदार बहुत पहले से बैठे हैं और खरीदार पहले से हलकान हुए जा रहे हैं। मगर इस मुलाकात के बाद पहली बार दिल्ली में इस सवाल का जवाब देते हुए भजनलाल शर्मा नजर आए पत्रकारों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में क्या रहा। अब ये आयोजित थी, प्रायोजित थी, पता नहीं, पर इस तरह के जवाब सवाल वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद लेते नहीं थे। मगर शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री से मिलने गए और उसके बाद निर्मला सीतारमण से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राधे राधे का दुपट्टा भी पहना रखे थे और राधा कृष्ण की तस्वीर भी दे रहे थे। ब्रजवासी हैं, ये देखिए राधे राधे का दुपट्टा पहने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दोनों गंभीर चर्चाओं में हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातचीत हुई होंगी, और 1 घंटे की मुलाकात जब कही जा रही है तो 1 घंटे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, तो निश्चित मानिए कि उनके पास कई तरह के फीडबैक हैं जिस पर वो विस्तार से बातचीत करना चाह रहे होंगे। ये पिछले 3 महीने में तीसरी मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा के बीच। अब सोच रहे होंगे कि इतनी मुलाकातें क्यों कर रहे हैं भजनलाल शर्मा, या फिर इतनी मुलाकातें क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोडक्ट हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बाजार में अच्छा चले। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, मगर सिंहासन पर बैठने वाले की प्रवृत्ति राजा की तरह होती है, और राजा अपने फैसले पर पुनर्विचार इतनी आसानी से करता नहीं है। इसलिए भजनलाल शर्मा की गद्दी डामाडोल नहीं है फिलहाल। वो हमेशा चाहेगा कि हमारा फैसला बेहतर से बेहतर बने, और उसकी जुगाड़ में वो मिलते रहते हैं या फिर राजस्थान आते रहते हैं। पर 1 घंटे की मुलाकात, इसका मतलब खट्टा मीठा सा फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। भजनलाल शर्मा ने पहले से वक्त मांग रखा था, और कल शाम जब बताया गया भजनलाल शर्मा को कि आपको वक्त मिल गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का, तो सबसे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष को मिलने के लिए बुलाए, और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि प्रधानमंत्री पार्टी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे नेता, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जैसे नेता जो 5 साल की मेहनत के बाद चूक गए हैं, उनके बारे में बातचीत होनी थी। और भजनलाल शर्मा निश्चित रूप से कुछ फीडबैक दिए होंगे, चाहे वो उप मुख्यमंत्रियों के बारे में हो या फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में हो, क्योंकि ये भी जाते हैं तो भजनलाल शर्मा के बारे में फीडबैक देकर ही आते हैं, तो ये भी देकर ही आएंगे। राजनीति में हिसाब बराबर कर ही लेते हैं सब। पर ब्यूरोक्रेटिक फीडबैक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास था, केंद्रीय मंत्रियों का फीडबैक भी था। उन सारे फीडबैक पर विस्तार से चर्चा किए होंगे, कौन क्या क्या कहकर आता है। पर भजनलाल शर्मा बेहद चतुर सुजान हो गए हैं। मैं पहले भी कहते रहा हूं कि ये अशोक गहलोत परंपरा के सिद्धहस्त नेता हैं। वो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद क्या है। पसंद है आप विकास कैसे कर रहे हो और विकास की रूपरेखा क्या है, जमीन पर आपने क्या क्या किया है इन 2 सालों में। और इसीलिए मदन राठौड़ से
मुलाकात करने के फौरन बाद वो अधिकारियों के साथ बैठे और 1.5 साल की अपनी तमाम उपलब्धियों को वो फाइल में उतारे और उसे लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए कि हमने राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए क्या क्या किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को बेहद पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री क्या पसंद करते हैं भजनलाल शर्मा को पता था, इसीलिए वो पसंद बने। और उसके बाद वो निर्मला सीतारमण से भी मिले, आपने देखा ही शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। अब ये मुलाकातों के बाद, प्रधानमंत्री से मुलाकातों के बाद यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला ही है और 14 नवंबर के बाद किसी भी वक्त राज्यपाल नए मंत्री बना सकते हैं या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले सकते हैं। तो क्या बड़े चेहरों में बदलाव होगा? हो सकता है कि कुछ बड़े चेहरों को संगठन में जिम्मेदारी दी जाए, केंद्र स्तर पर जिम्मेदारी दी जाए और कुछ को राजभवन भी भेजा जाए। पर भजनलाल शर्मा को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री हैंड देना चाहते हैं तो शायद उन्हें एक नई टीम बनाने का मौका दिया जाएगा। और ऐसा हुआ तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा का एक नया युग शुरू होगा। मगर सनद रहे कि अभी भी बीजेपी के दफ्तर और उसके आसपास बीजेपी के नेताओं में एक भयंकर बेचैनी है और बेचैनी यह है कि व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे हैं जैसा कि अशोक गहलोत सरकार में हो रहे थे, और जो सिरफटौल बीजेपी के अंदर है वो शायद फिलहाल अभी कांग्रेस में भी नहीं है। अब बताइए, राज्य के एक मंत्री पहुंच जाते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दुर्लभ जी अस्पताल में और वहां कहते हैं कि सरकार की मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है, कैबिनेट का एक मंत्री कुछ कहे तो ये सरकार का मंतव्य होता है, यानी सरकार की निगरानी ठीक ठाक नहीं है। ये ऐसे समय में बयान आया जब भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे थे। वो तो ठीक है, भजनलाल शर्मा देखिए किस्मत के तगड़े हैं, मजबूत हैं, तभी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, इसीलिए उन्हें मरा हुआ विपक्ष मिला है जो ट्विटर सोशल मीडिया विपक्ष है। कांग्रेस का नाम क्या है? मीडिया के बयानबाजी और सोशल मीडिया के ट्वीट। इसके अलावा राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। जो है वो बीजेपी के अंदर ही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता या फिर हनुमान बेनीवाल जैसे नेता जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब 29 अक्टूबर को उनकी रैली होनी है बीकानेर में और बीकानेर से वो एक रणभेड़ी बजाएंगे। उन्होंने नारा भी दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अगर चूक गए तो समझ जाना तुम चूक जाओगे क्योंकि मैं चूक जाऊंगा। जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है, हमला यह कहकर बोला है कि भजनलाल शर्मा ने उन अधिकारियों को लगाया है अपनी सरकार के रुतबे को संभालने के लिए जो अशोक गहलोत सरकार को बचाने में लगे थे, चलाने में लगे थे। ये एक बड़ा हमला है जो विपक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के एक दूसरे नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का संघर्ष विराम हुआ है, ऐसा लग रहा है, झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी लपेटा और कहा कि किसान खेत में खाद नहीं डाल पा रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब ने संदेह भर दिया है कि नकली हो सकता है। पर ये डॉक्टर साहब का अच्छा कदम था। मैं था उस समय जब वो खाद पर छापे डाल रहे थे। पर देखिए, दो सोशलिस्ट नेता जो हुए हैं, जो जनता से जुड़े हुए नेता हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा है, बजाय कि कांग्रेस और बीजेपी में प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए थी। यह भी लोकतंत्र का एक सुखद संकेत है। पर जो सुन रहा था मैं हनुमान बेनीवाल को, ऐसा लग रहा था कि अभी वो कड़वाहट गई नहीं है जो डॉक्टर साहब ने उस दिन टीवी चैनल पर उनके प्रति जताई थी। हालांकि दोनों ने कहा था बीती ताय बिसार दे। पर 29 अक्टूबर पर हमारी नजर रहेगी कि क्या वही बीकानेर की भीड़ आती है जो
उस समय आई थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन से पहले, और क्या बीकानेर की धरती जो कांग्रेस और बीजेपी से अगुताई हुई है एक नई तरुणाई लेगी। हनुमान बेनीवाल का भी इंतजार करेंगे। पर लौट कर आते हैं वहीं कि अभी हालत बीजेपी की ऐसी है कि कहा जा रहा है कि पदाधिकारियों की सूची तैयार है, संगठन महामंत्री जो हैं बीएल संतोष, उनकी मुहर भी लग चुकी है, मगर वो अपलोड नहीं हो रही है। आप समझिए, वो अपलोड नहीं हो रही है तो बीजेपी किस उहापोह में है। ऐसे प्रभारी बना लिए हैं कि उस प्रभारी को देखकर विपक्ष वाले नहीं बीजेपी वाले डर जाते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक होते थे, इनके लिस्ट लीक हो जा रही है, ये स्थिति है। अभी अंता का उपचुनाव चल रहा है, मगर भजन लाल शर्मा कब जाएंगे पता नहीं। महारानी वसुंधरा राजे के दर पे कौन कौन उन्हें मनाने जाएगा, तब वो जाएंगी पता नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें चुनाव की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए वो पाली गए हैं, 1 तारीख के बाद जाएंगे, वक्त मिलेगा तो अंता। वहां पर मोरपाल सुमन अकेले ही लड़ रहे हैं। पर भजन लाल शर्मा से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मुलाकात करके आए हैं, पत्रकार भी आजकल मुख्यमंत्रियों से या बड़े नेताओं से डरते डरते सवाल पूछते हैं, पहले वाली वो बात नहीं है, मगर पूछा था। सुनिए क्या कहते हैं। देखिए, दिल्ली का दौरा तो राजस्थान के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि राजस्थान के विकास के लिए जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से केंद्र और राज्य मिलकर के प्रदेश का हर विभाग में जो आवश्यकता होती है उनके लिए हम यहाँ आते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में हर क्षेत्र जो आवश्यक है वो विकास के लिए जो हम सहयोग चाहते हैं, हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से वो सहयोग करती है। और आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर लगातार विकास के काम। प्रवासी सम्मेलन और अभी इनसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से मिलकर आए, मगर इसका जवाब भी इन्होंने ऐसे दिया है। फिर मैं कह रहा हूं कि बहुत घुटे हुए नेता हैं, नए नवेले नहीं हैं। अगर आप इन्हें नए नवेले नेता कहते हैं तो अपनी सूझबूझ को दुरुस्त कर लीजिएगा। इनके चेहरे पर भाव नहीं आता है जो कुछ उनके साथ हुआ होता है। ये ऐसे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं जो भाव छिपा नहीं पाते, मगर भजन लाल शर्मा छिपा जाते हैं। पर जिस तरह से वो मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा राजस्थान में मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप जो विरोधी हैं उन्हें बुरा लगे अच्छा लगे पता नहीं, जिस दिन से बने हैं लोग इनकी पर्ची बदल रहे हैं, कईयों की पर्ची बदलने वाली है।